और सच्ची बात और हक बात सत्ता के गुंडों की छाती पर चढ़ करके भी बोलना पड़े तो बलियाबी 1 मिनट की देर नहीं करता, कांधे पर पैर रख के खड़ा हो जाता। आज बलियाबी की तकरीर का 3 हिस्सा। समझ जाओ, मजहब तो बहुत है, मजहब बहुत है, और वो भी भारत में 33 करोड़ माबूद हैं। कितना? 38 करोड़ जिनके माबूद हो। आज तक किसी ने लिस्ट नहीं दी कि किसका नाम क्या है। लेकिन इस्लाम के मानने वालों का सिर्फ एक खुदा है। सुनना है तो रंग में आके बोल दो। सिर्फ एक खुदा। दिल लगाए तो तकरीर कर दो थोड़ी। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक खुदा, शक्ल नहीं है, खुदा है। सूरत नहीं है, खुदा है। पैदा नहीं हुआ, खुदा है। दिल लगाए, दिल लगाए। पैदा नहीं हुआ, खुदा है। खाता नहीं है, खुदा है। निकाह नहीं करता, खुदा है। मरता नहीं है, खुदा है। प्लीज मेरी माँ बहनों को अल्लाह के वास्ते कोई चुप करा दे उधर से। तो एक लड़का खामोशी से चले जाओ, हाथ जोड़ के बोलो कि या तो तुम रहो या हम लोगों को जाने दो। अच्छा, इन लोगों को कौन बुलाया है जलसे में? ये जलसा सुनने थोड़ी जाती है। अब चलो चुप करो। मैं क्या कह रहा था? बोलेंगे तो बोलूंगा, बोलेंगे तो बोलूंगा। अरे रंग में आके बोल दो। निकाह नहीं करता, खुदा है। समझ चाहूं, दिल लगाए। एक बड़ा क्रिटिकल जुमला गया हजरत। खाता नहीं, खुदा है। सोता नहीं, खुदा है। बाल बच्चे नहीं, खुदा है। हमारा यार वो किसी और का खुदा होगा जो बंदों की रोटियों का मोहताज है। अब अंदाजा करो, जिसका माबूद बंदों की रोटी का मोहताज हो, उसका माबूद कितना बड़ा मोहताज है। लेकिन मेरे खुदा की शान ये कुरान के कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज तो आलम यह है, आलम यह है कि जानवर भी है, अम्मा भी है। नहीं समझे? मुसलमान और कुछ समझे ना समझे, उस जानवर को तो खूब समझता है। जानवर भी है,
पर क्या गजब है, बिहार में है तो अम्मा, यूपी में अम्मा, बंगाल में अम्मा, और गोवा में पहुंच जाए तो जानवर। तब बलियावी कहता सुनो, मैं उस मां की औलाद नहीं हूं जिसके दूध का व्यापार हो। मां मां होगी, मां होगी तो औलाद के लिए दूध देगी, औलाद के लिए दूध देगी, औलाद के लिए। बस जहन को करीब करना प्लीज, औलाद के लिए, व्यापार के लिए दूध नहीं देगी। तब बलियावी कहता या तो अम्मा कहना बंद करो या दूध बेचना बंद करो। दोनों नहीं चलेगा, लेकिन वो भी माबूद है, लेकिन वो भी। तो सवाल यह उठता कि मजहब बहुत, धर्म बहुत, मजहब बहुत, धर्म बहुत, इस्लाम की क्या जरूरत थी? दिल लगाए तो बात बन जाएगी। जोर से हजरत सैयद साहब, इस्लाम की क्या जरूरत थी? कुरान की क्या जरूरत थी? नबियों की क्या जरूरत थी? रसूलों की क्या जरूरत थी? पैगंबरों की क्या जरूरत थी? धर्म तो बहुत थे। तो इस्लाम ने पुकार कर कहा, इस्लाम के अलावा जितने धर्म हैं वो बनाए हुए हैं, और इस्लाम बनाया हुआ नहीं है, आया हुआ है। इस्लाम आया हुआ है, इस्लाम आया हुआ। अब इसी जगह दिल लगाओ तो थोड़ी सी गुफ्तगू का एक रंग और शेयर करो, लेकिन बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब जहन को हाजिर कीजिए, ये तन्हा इस्लाम है जो बेटियों को पर्दे में रखे, जो बेटियों को, ये तन्हा इस्लाम है जो हक सबका दे दे। बलियावी तो चुनौती देकर बोला था 2013 में, जब लोग इस्लाम की बेटियों के कांधे पर सवार होकर दिल्ली के सत्ता तक जा रहे थे। आज लोगों को याद आया कि बेटियों को भी हिस्सा देना चाहिए, यानी आजादी के 75 साल बाद याद आया कि बेटियों को भी हिस्सा देना चाहिए। 75 साल बाद। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम पर। 1400 बरस पहले मेरे नबी ने इस्लाम की बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा दे दिया। बेटों को इतना मिलेगा, बेटियों को इतना। लेकिन गैरों में कहां दम था जो इस्लाम से आंख मिलाता? गैरों में कहां औकात थी जो इस्लाम से आंख मिला ले? ये मौका तो तुमने दिया मुसलमान, तुमने दिया, तुमने।
पीछे डाल देंगे। सुनेंगे? देखो, बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। सच ये है कि जलसा बलियावी कर देता है, तकरीर कभी कभी कहीं कहीं करता है। मौलाना जाहिद, मैं क्या कह रहा था? बोलोगे तो बोल दो जोर से। हजरत को आराम से गाने दीजिए, आप लोग वक्त जाहिर नहीं करेंगे, है ना? मैं क्या कह रहा था, इस्लाम ने 1400 बरस पहले बेटियों का हिस्सा दे दिया, लेकिन इस्लाम को टेररिस्ट का मजहब, आतंकवादी का धर्म, लुटेरों का दीन, कत्लो गारत का मजहब बताने वाले हरामखोरों ने अब तक बेटियों का हिस्सा नहीं दिया। लेकिन 1400 बरस पहले मेरे नबी ने बेटियों को हिस्सा दिया। क्लियर क्लियर दी। अब बलिया भी यहां रुक कर एक बात अर्ज करता, मजहब बहुत है, धर्म के नाम पर धर्म बहुत है, लेकिन आपको मैं सामने एक छोटी सी मिसाल दूं। मौलाना, कहीं मैरिज होता, अंग्रेजी में मैरिज, अरबी में निकाह, कहीं कहीं शादी, कहीं कहीं बियाह, यही है ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। अब मैं इकराम की तवज्जो चाहूं, एक बड़ा सुलगता हुआ इशू सामने दिखाना चाहता, सुनाना नहीं चाहता हूं, दिखाना चाहता। कहीं अंगूठी पहना दिया, हो गया। कहीं गले में माला डाल दिया, हो गया। कहीं माथा पर सिंदूर सटा दिया, हो गया। लेकिन यह डिसाइड नहीं हुआ कि कमाएगा कौन। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए आज तक। यह डिक्लेयर नहीं हुआ कि मकान कौन देगा। यह डिक्लेयर नहीं हुआ कि खाना खर्चा कौन लाएगा। यह नहीं क्लियर हुआ कि बाड़ी किसकी होगी। हुआ? लेकिन इस्लाम वो मजहब है, एक अजनबी बेटी को मुसलमान अपने घर लाने से पहले कमिटमेंट करता, और वो भी चुपके चुपके रूम में नहीं, मजमे आम, और वो भी ये नहीं कि सिर्फ लड़का से पहले लड़की से, पहले लड़की से क्लियर बता दिया। मौलाना जहांगीर साहब गए निकाह पढ़ाने, तो पहले लड़के के पास नहीं, लड़की के पास जाकर क्या कहता, मैं फला इब्ने फला, मस्जिद का खतीब इमाम, मेरे साथ ये दो गवाह फला फला, मैं आपका निकाह नान, नफका, खाना, कपड़ा, रहना, सुकना, दवा, इलाज सब प्लस इतने दैन महर, सिक्के राजुल बा, पर फला के बेटे फला से पढ़ाने जा रहा हूं, क्या आप
की तरफ से इजाजत है? सुनोगे तो बोलोगे। कुछ कभी कभी काम की तकरीरें सुन लिया था। मैं जानता हूं कि मेरे स्टेजों पर सिर्फ ताल ठोक के नारा लग गया, क्या टान के पढ़ा साहब, कुछ सीखो मत सीखो तो क्या फर्क पड़ा। तो मैं क्या कह रहा हूं, इजाजत है। लड़की ने सुन लिया, कपड़ा वही देगा, बाप का घर छोड़ूंगा तो रहने की जगह वही देगा, बीमार पड़ूंगी तो दवा वही कराएगा, रोटी और भात का इंतजाम वही करेगा, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत वही करेगा, और उसी के साथ इतना दैन महल सिक्के राय दिन बाद। इस्लाम के माथे पर काली पोतने वालों, इस्लाम ने बेटियों को बाप का घर छोड़ने से पहले रोटी की गारंटी दिलवाई, रहने की जगह यकीनी करवाया, दवा इलाज का श्योर कराया, उसके अलावा मकान बाप का छोड़ने से पहले मोहताज बनाकर नहीं, बल्कि इतने हजार की मिल्कियत का मालिका बना। कब बोलोगे, कब बोलोगे? जोर से सुभान अल्लाह। तो सारी दुनिया के मज़ाहिब में तन्हा इस्लाम वो मजहब है, अकेला मुस्तफा का दीन है, जो पूरी दुनिया में डंके की चोट पर ऐलान करके कह रहा, सारा मजहब एक तरफ, मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ, सारा मजहब एक तरफ, मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ। अब जहन को यही रोक लो, जब ये इस्लाम चला है मक्के से, कहां से? जोर से बोल दो, जोर से। कहां से? कहां से? कहां से? अब अहले इल्म की तवज्जो, बंगाल होके बिहार, उड़ीसा होके झारखंड, यूपी होके महाराष्ट्र, आसाम होके मिजोरम, त्रिपुरा होके पंजाब, हिमाचल होके लद्दाख, कर्नाटका होके केरल। तवज्जो चाहो, सुनियो, डरो मत, डेमोरलाइज मत हो, वो डरो मत, डेमोरलाइज मत हो। ये बादल हैं जो रंग बदल कर डराना चाहते हैं। तवज्जो चाहो, पढ़े। ये बादल हैं जो रंग बदल कर डराना चाहते हैं। बलियावी कहता, आवारा बादलों, इक़्तिदार के आसमान पर रंग बदलकर हमें मत डराना, इसलिए कि मुस्तफा वालों ने बद्र भी देखा है, उहद भी देखा है, खैबर भी देखा है, करबला भी देखा है, नजफ भी देखा है। और आगे बढ़कर बोल दूं कि जब भारत में पृथ्वीराज चौहान पानी बंद करके अताए रसूल मोइनुद्दीन को चुनौतियां दी, तो मेरे ख्वाजा के कटोरे ने आना सागर का पानी भी देखा है। बोल दो, अरे लहक के बोल दो।
अल्लाह एक, वहदहु ला शरीक। जमीन उसकी बनाई, आसमान उसका बनाया, चांदो सूरज उसके बनाए, शमशो कमर उसके बनाए, शजरो हजर उसके बनाए, दरिया पहाड़ उसके बनाए, जन्नतो जहन्नम उसके बनाए, लौहो कलम उसके बनाए। तवज्जो चाहो, किसके बनाए हुए? जोर से, अल्लाह, जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो प्लीज। जमीन तो थी, लेकिन बनाना किसने ये बताने वाला नहीं था। आसमान तो था, लेकिन बनाया किसने ये बताने वाला नहीं था। चांदो सूरज तो थे, रोशनी सब लेते थे, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। बताने वाला, अब इसको यही रोक लो। सब था, बताने वाला कोई नहीं था। सूरज निकलता था, बताने वाला कोई नहीं था। डूब जाता था, बताने वाला कोई नहीं था। जमीन थी, बताने वाला कोई नहीं था। अब ज़हन को हाजिर कर, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न जमीन थी, न लौह था, न कलम था, न अर्श था, न जन्नत थी, न जहन्नम था, न कुदसी, न फरिश्ते, कुछ नहीं। सिर्फ रब, सिर्फ अल्लाह। उसी अल्लाह ने, किसने? तवज्जो चाहो, एक बड़ा कीमती जुमला है। उसी अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? एक नूर बनाया। क्या बनाया? कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी। और मेडिकल साइंस ये कहे कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। और रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब ये चारों न थे, जब ये चारों न थे। सिर्फ रब था, बाकी कुछ न था। बना दिया रब ने अपने नूर से एक नूर, अपने नूर से एक नूर। ये अल्लाह, तूने जिस नूर को बनाया है, ये है कौन? पढ़े लिखो की तवज्जो। ये अल्लाह अपने नूर से जिस नूर को बनाया, ये है कौन? मेरे साथ दिक्कत ये है कि कोई रटीली तकरीर मेरे पास है नहीं। जब स्टेज थोड़ा रंगदार रहता है तो बलियावी को माल निकालने में मजा आता है। बस प्लीज छोड़ दो, बस 10-20 मिनट और बर्दाश्त कर लो। किसी तरह आ गया हूं तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे मैंने जल से बहुत कम कर दिए हैं। इस वक्त इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है। मैं बाद में बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं, इस काम की जरूरत है, तो कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी, पूरे बंगाल के उलमा जमा हुए थे। हजरत अल्लामा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब और इस पूरे अतराफ के उलमा गए थे।
मौलाना जहांगीर साहब वगैरह हूं, सबसे तबादला ख्याल हुआ है। मैं इसकी तरफ बाद में आऊंगा। मैं जो कह रहा था उस पर मैं बात पूरी कर। सुनेंगे? 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 मोहब्बत से बोल दे और जोर से। वो रंग में तूने अपने नूर से जिस नूर को बनाया, ये है कौन? ये जवाब मिला, महबूब है। दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। क्या कहा? अरे जोर से बोल, क्या कहा? महबूब, महबूब है। बनाया कब? मिट्टी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले, पानी से पहले, मिट्टी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले। किससे बनाया? अपनी नूर से। किससे? ये मौला तूने जिसको अपने नूर से बनाया, ये है कौन? कहा महबूब है। हाय हाय हाय, क्या कहा? क्या कहा? ये अल्लाह है महबूब, बने नूर से। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। है महबूब बने नूर से। बकिया किससे बनेंगे? बकिया किससे बनेंगे? जवाब मिलेगा, रब के नूर से महबूब बना है और महबूब के नूर से सब बनेंगे। गोया पोजीशन क्लियर कर दूं, महबूब बन गए। हाय हाय, महबूब बन गए। ए अल्लाह, जो तेरा महबूब है, इसका मनसब। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म, मनसब तेरी जात आहत की, तेरी जात समत की, तेरी सिफत रज़्ज़ाक़, तेरी खूबी कहार, तेरी सिफत जब्बार, तेरी खसलत रऊफ। ए अल्लाह, तेरी सिफत में रहीमी भी, करीमी भी, सत्तारी भी, गफ्फारी भी। ए अल्लाह, सारी खूबियों का मालिक सिर्फ तू। लेकिन मौला, जिसको तूने महबूब बनाया, मनसब नबूवत, मनसब नबूवत बनाया, महबूब। ये अल्लाह रखा कहां है? ये अल्लाह रखा कहां है? जवाब मिलेगा अपने कुर्ब में। इसमें अपने कुर्ब में, अपने कुर्ब में। जो महबूब की जगह है वही रहेगा। हाय हाय हाय, जो महबूब की जगह है। ये अल्लाह बनाया नूर से, बनाया है महबूब। इनका कोई पोस्ट और मर्तबा और मनसब भी है। जवाब मिला, नबूवत। क्या? नबूवत। बने हैं नूर से, हैं महबूब। मनसब नबूवत। अब इसको यही रोको। मनसब नबूवत। जब रब ने महबूब के बाद जमीन बना दी, आसमान बना दिया, चांदो सूरज बना दिए,
सितारे बना दिए, सब बना दिया, तब रब ने वजूद आदम बनाया। वजूद आदम के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। समझे? मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। जब वह पुतले आदम तैयार हो गया, तब रब ने फरमाया रूह को, रूह दाखिल हो जा। रूह दाखिल हो जा। रूह वजूद आदम में आई और फिर वापस निकल गई, और वापस निकलकर रूह रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, परवरदिगार दम घुट रहा है। तवज्जो तो, तवज्जो तो, तवज्जो तो। हजरत बड़ा कीमती पहलू आ रहा, क्या हो रहा? सिफोकेशन, हेजिटेशन, दम घुट रहा। प्लीज बस 5 मिनट बर्दाश्त कर लो, हो सके तो। क्या कहा? दम घुट रहा। तो मेरे अल्लाह ने वजूद आदम में कोई अलग से चिराग नहीं जलाया, बल्कि रूह की बेचैनी को दूर करने के लिए मेरे रब ने अपने महबूब के नूर से एक छोटा सा हिस्सा पेशानिया आदम में चिपका दिया, और फरमाया कि अब दाखिल हो जा। क्या कहा? हाय 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 हाय, काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं छेड़ा। आदम के वजूद में महबूब के नूर का एक हिस्सा डालकर रब ने फरमाया अब दाखिल हो। अब जो रूह आई है वजूद आदम में तो ठहर गई। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अब आलम तसव्वुर में बलियाबी पूछता, ये रूहे आदम जितना जिस्म अब भी था उतने ही तो पहले भी था। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो पहले आने के बाद ठहरी क्यों नहीं? अब क्यों ठहर गई? तो रूह ने जवाब दिया, वजूद तो था, लेकिन वजूद में जिंदगी देने वाला रब के महबूब का नूर नहीं था। तब बलियाबी कहता, तब बलियाबी कहता, बेसाइज के पैजामा पहनने वालों, सऊदिया के ज़कात खोरों, काबे की कमाई से महल बनाने वालों, जब बाबा आदम को महबूब के नूर के बगैर काम न चला, तो मुल्ला तेरा काम हुजूर के बगैर कैसे चलेगा? अब जहन को यही रोक लो। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र। अब मुझसे कोई कह दे रवायती तकरीर करो तो मुमकिन नहीं। मोहब्बत से बोल दो, ओए रंग में एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जहन को हाजिर कीजिए। मान लो, मान लो हाथ भी हो, माथा भी हो, आंख भी हो, जबान भी हो, पैर भी हो, हाथ भी हो, इतनी भी हो, सब हो, रूह न हो। रूह, हाथ काम करेगा नहीं? अरे बोलो ना, नहीं। आंख देखेगी नहीं?
कान सुनेगा, जबान बोलेगी, पैर चलेगा? है किसी मेडिकल साइंस में ताकत? कि जिस्म से निकली हुई रूह की लाश को कोई चलाकर बुलाकर दिखा दे? संभव है? जोर से बोलो। गलती से अगर कहीं रब की कुदरत से चल दे, कब्रिस्तान से उठ तो आबादी खाली हो जाएगी। जी जी जी। लाख मुफ्ती अलीमुद्दीन का ठहरो मैं आ रहा हूं। लोग बोलेंगे तुम आते रहना, अभी मुझको जाने दो। अरे बोलो ना। लेकिन बाहर बगदाद के मेरे पीराने भी गुजरे कब्रिस्तान से, गुजरे और फरमाए ओ कब्र के मुर्दो, इतना सुकून से सोए हो, भागो। अरे बोल दे, बोल दे। तो जहां अब्दुल कादिर होगा वहां में यह करामत दिखेगी। जिस जमात में अब्दुल कादिर पैदा कभी होगा ही नहीं, इसलिए के वलायत के लिए मोमिन का होना जरूरी, और मोमिन की मोहर उस वक्त मुकम्मल होती जब नबी का इश्क का सूरज चढ़ के बोलता। अरब में पैदा होने से कोई वली नहीं होता, मक्के में जन्म ले लेने से कोई सहाबी नहीं होगा। मदीने में पैदा हो जाने से कोई सहाबी नहीं होगा। लेकिन आंख फाड़ के देख, मक्के में अबू जहल नबी के करीब रहकर भी नबी वाला ना हो सका। अब ऐसे करने मीलों दूर रहकर मुस्तफा के आशिक भी हो गए, आशिक सादिक भी हो गए, आशिक भी हो गए, आशिक सादिक भी हो। तो सब हो, सब हो, रूह न हो तो जिस्म का कोई पार्ट काम करेगा? जोर से बोलो। नहीं करेगा। अच्छा किसी लीडर का हो तो, अगर चीफ मिनिस्टर का हो तो, मान लो किसी मुफ्ती साहब का हो तो, किसी पीर साहब का हो तो, जब सब है तो एक ही चीज तो नहीं है, बाकी तो सब हाई है, सिर्फ एक ही चीज तो नहीं, रूह। तो जिस्म के हर हिस्से में कहा मैं तो एक बेजान जो खड़ा हूं। क्या कहा? मैं तो बेजान टुकड़ा हूं। जान तो रूह है, जान तो, मैं तो एक टुकड़ा हूं, जान तो रूह है। मैं तो एक लाश हूं, जिंदगी तो रूह है। मैं तो मिट्टी का ढेर हूं, धड़कन का नाम रूह है, धड़कन का नाम रूह है। अब बलिया भी कोई यही ठहरा कर दूसरी तरफ से आपको लाओ।
रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं। सब है, रूह नहीं। सर भी है, हाथ भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, आंखें भी, दिल भी है, जबान भी है। रूह नहीं, रूह नहीं। सब है, रूह नहीं है। तो जिस्म किसी काम के लिए है। फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, दाढ़ी हो, अमामा हो, तवाफ़े काबा हो, तहज्जुद हो, चाश्त हो, इशराक हो, सलातु तस्बीह हो, सब हो, सब हो, सब हो। हुजूर ना हो, सब हो, हुजूर ना हो। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुब्बे नबी के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। अब ज़हन को यही रोक लो। उसी रब ने जिसे अपने नूर से बनाया, महबूब। मैं इजाजत दे, बोले तो मैं कुछ बोल दूं, नुक्ता एक और निकाल। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल दो यार। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में जितना मजमा आप पब्लिक में बैठा, इतना मजमा तो स्टेज पर रहता। और इस वक्त मुसलमान इस्लाम और इस्लाम की बेटियां तुमसे कुछ मांग रही हैं। सुनना हो, मेरी मां बहनों अगर घर छोड़कर आई हो सुनने के लिए तो सुनना हो। ए लड़का, ए भगा उसको। अरे तेरे बाप जैसे लोगों के लिए बलिया भी पूरे भारत में लड़ रहा अपने दुश्मनों से। अफसोस तो इसी बात का, जंगल में जीने वाले समझ गए कि मुझको कैसे जीना चाहिए। पहाड़ों में रहने वाले जान गए कि मेरा अधिकार भारत में क्या है। लेकिन मुसलमान का बच्चा आज भी जिंदगी की भीख हुक्मरानों से मांग रहा। ईमान मजबूत करो। मैं क्या कह रहा था? यार इतनी देर से मैं क्या कर रहा? अरे वो तो सवाल मैं तो यही देख रहा हूं कि सिर्फ शरीर है या रूह भी है। ये अल्लाह अपने नूर से महबूब बनाया। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। प्लीज मौलाना, बड़ा बड़ा चुभता हुआ पहलू आ रहा है। काश इस वक्त स्टेज बलियाबी के मुआफिक होता ना, कुछ दबंग उलमा होते तो फिर रंग आता इसमें। बनाया महबूब, बनाया महबूब। किससे? किससे? नूर से। ये अल्लाह तूने जिस महबूब को बनाया है, तेरे महबूब के बाद जो बने हैं, क्या उन्होंने तेरा महबूब देखा है कि नहीं देखा है? जब बन गए महबूब तो देखा कि नहीं देखा? एक नुक्ता ये। दूसरा ये कि ए अल्लाह,
वजूद आदम में रूह के ठहरने के लिए जब तूने नूर दाखिल किया तो नूर तो तेरा ही था। समझो चाहूं मौलाना प्लीज तुम्ही को बोल रहा हूं, आदमी बन जा जाकर बैठ। ए अल्लाह, महबूब तो बने तेरे ही नूर से, तो तू अपना नूर डायरेक्ट पेशानी आदम में क्यों नहीं डाल? अरे जोर से बोल दे दो। अपना नूर डायरेक्ट पेशानी आदम में क्यों नहीं? तो जवाब मिलेगा ये आदम है, आदम महबूब नहीं है। और रब के नूर के जलाल की ताप नबी नहीं ला सकता, महबूब ही ला सकता है। नबी नहीं ला सकता, महबूब ही ला सकता है। वरना अगर रब के नूर के जलाल की ताप नबी ला लेता तो मूसा कलीमुल्लाह भी ला लेते। मूसा कलीमुल्लाह भी रब्बे अरनी के बाद लंतरानी की सदा नहीं आती। कोहे तूर का इंतखाब नहीं होता, कोहे तूर का इंतखाब नहीं होता। प्लीज, कोहे तूर का इंतखाब नहीं होता। अब बलियाबी कोर्स करने दो, बलियाबी कोर्स करने दो। जब रब के नूर का ताप सबके बाप डायरेक्ट आदम नहीं ला सकते, तो रब के नूर के जलाल की ताकत बंदों को बर्दाश्त करने की कहा। इसलिए महबूब के नूर से वजूद आदम में रब ने नूर मुंतकिल करके बता दिया, बंदो होश में रहना, बंदो होश में रहना, मोहताजो औकात में रहना। 2-4 किताबें पढ़ने के बाद बावले मत बन जाना। तवज्जो करो, 2-4 किताबें पढ़कर बावला मत बनना, होश में रहना, औकात में रहना। मुफ्ती का लक़ब मिल जाए तो पागल मत हो जाना, औकात में रहना। तवज्जो, तवज्जो। मक्के में पैदा हो जाने के बाद इतराना मत, होश में रहना, होश में रहना। जब तुम सबके बाप, जब तुम सबके बाप आदम का काम, तुम सबके बाप आदम की रूह महबूब के नूर के बगैर सुकून नहीं पा सकती, तो मुल्ला तू मेरे महबूब के बगैर कैसे सुकून में रहेगा? अब प्लीज सब आ गए, सब आ गए। वो पार्ट यहां से टैग करो, जोड़ो। जमीन थी, बनाने वाला कौन, बताने वाला नहीं। ठीक है सर? आसमान था, चांदो सूरज सितारे थे, बन तो गया है, बताने वाला कोई नहीं। तब उसी रब ने महबूब के नूर के बाद वजूद आदम की तख्लीक बख्शी। किसकी? किसकी? जोर से, किसकी? जोर से बोलो यार।
किसकी? तो डर के क्यों बोल रहे? किसकी? आदम अलैहिस्सलाम। उलमाए किराम इजाजत दे तो 2 मिनट की गुफ्तगू और कर। किसकी? आदम अलैहिस्सलाम। तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में भी कहा था चुनौतियां दे करके कि तुम मुझसे भारत प्रेम की सनद मत मांगना, तेरी औकात नहीं है। बहुत बवाल हुआ और बवालों से तो खेलने ही के लिए बलियावी को जिंदा रखा गया। लेकिन मेरा भारत भी क्या गजब का महान देश है। जो माथा का चूल नहीं संभाल सका वो यूपी संभाल रहा। समझे कि नहीं समझे? तो डरे डरे क्यों बोल रहे हैं? और जो अपनी बीवी ना संभाल सका वो भारत संभाल रहा है। तवज्जो चाहूंगा, अगर इजाजत दे तो एक बड़ी क्रिटिकल हादसा याद आ गया। अमेरिका की मेडिकल साइंस ने कहा कि पूरी दुनिया में हम सुपर पावर। क्या कहा? एटम बम मेरे पास, परमाणु हथियार मेरे पास, फाइटर जेट मेरे पास, पूरी दुनिया की इंसानी आबादी को कब्रिस्तान में बदलने की क्षमता मेरे पास। उस अमेरिका के मेडिकल साइंटिस्टों ने कहा कि मेरे अमेरिका की मेडिकल इतनी डेवलप कर गई है। सुनना गौर, मौलाना जहांगीर क्या कहा? अमेरिका की मेडिकल साइंस इतनी डेवलप कर गई है कि मैंने एक आदमी के हार्ट को बदला, चेंज किया, और जिसका मैंने हार्ट बदला वो 8 घंटे के बाद बेड से उतर के काम मांगने लगा। मुझको काम दो, मैं फिट हूं। कितनी देर में? तो चाइना बोला ये तूने कौन सा कमाल कर दिया? मैंने एक आदमी की दोनों किडनी बदल दी। आदमी की जगह कुत्ता लगा दिया। वो 6 ही घंटे के बाद लोगों से भात मांगने लगा। तो हमारा महान भारत पीछे थोड़ी रहेगा। इंडिया बोला तुम दोनों कितने बड़े बेवकूफ हो। अरे हम लोगों ने सिर्फ एक आदमी बदला है। सिर्फ एक आदमी बदला है। आज पूरा देश काम मांग रहा है। ये वाला समझ में आया कि नहीं? हम तो सुने थे यार मुर्शिदाबाद वाले बड़े जुझारू हैं। अंग्रेजों को भगाने में मुर्शिदाबाद का इतिहास रहा। सही है कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोल। तो क्या ये सही नहीं है कि मुर्शिदाबाद के ईमान वालों ने अंग्रेजों को भगा दिया और आज उसी ईमान वालों की औलादों को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के चौराहे पर भारत का कप्तान और दुश्मन कहते
भी कहता कि होश में रहना, भारत से मेरी वफादारी सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत में मैं रोटी खाता हूं, भारत से प्रेम सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मेरे बाप दादा की कब्रें यहां, बल्कि भारत से मोहब्बत इसलिए करता हूं कि अल्लाह के एक होने का, रब के रब होने का, जमीन और आसमान का खालिक कौन, रिज़्क़ का मालिक कौन, चांदो सूरज को बताने पैदा करने वाला कौन, इस बताने वाली जो साथ आई वो मक्के में नहीं, वो मदीना में नहीं, वो अरफात में नहीं, वो मुज़दलिफा में नहीं, वो तुर्की और शाम में नहीं, वो मिस्र और यूनान में नहीं, अल्लाह की वहदानियत की खबर देने वाला पहला नबी भारत में, पहला नबी, जोर से बोल, जोर से पहला नबी, तवज्जो चाहो, पहला नबी, पहला नबी, प्लीज ए बेटे ए जल्दी जाओ या तो हटो, अल्लाह जाने में कहां आ गया। पहला नबी, जोर से पहला नबी, पहला नबी, हमसे मत मांगना, हमसे मत मांगना, इसलिए कि जो पहला नबी आया वो आदम 33 करोड़ माबूदों की बात नहीं किया, अरे बोलो, एक खुदा की, तवज्जो चाहो, एक खुदा की। अब इसको यही रोक ले। आज पूरी दुनिया जो डर रही है, मुसलमान से नहीं, मुसलमानों के जवान से नहीं, मुसलमानों के जवान से नहीं, इसलिए कि दुनिया को मालूम हो गया है कि मुसलमान है तो सब्र भी जानता। अरे कब बोलेगा यार, मुसलमान है तो सब्र भी जानता है, मुसलमान है तो संविधान भी जानता, मुसलमान है तो इस्लाम भी जानता, मुसलमान है तो मुरव्वत भी जानता, मुसलमान है तो खुद भूखे रहकर सबको खिलाना भी जानता। आज पूरी दुनिया को डर मुसलमान से नहीं, इस्लाम से, इसलिए कि कुफ्र ने अपने लेबोरेटरी में जब रिसर्च किया तो कुफ्र माथे का पसीना पोंछ कर आज पागल बना है। सबसे लड़ोगे तो जीत जाओगे, तवज्जो, सबसे लड़ोगे, फौजी से लड़ोगे जीत जाओगे, आर्मी से लड़ोगे, जंगजू से लड़ोगे, लेकिन नबी के आशिकों से लड़ोगे तो कयामत तक नहीं जीत पाओगे। तब बलियाबी कहता, अगर इस्लाम फौजियों का मजहब होता तो मक्के से बाहर न निकला होता, मदीने से आगे न बढ़ा होता, अरब की वादियों से बाहर न निकला होता। अरे बलियाबी तो कहता, सुन, इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है, और आशिक अपने महबूब के लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। अल्लाह